पेपर होते रहेंगे लीक, बेरोजगारी कैसे होगी ठीक। मैं मधुर श्याम, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग सच्चाई तक। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुआ लीक, छात्रों के विरोध के बाद 5 दिन बाद परीक्षा रद्द। हम आज आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देश में पेपर के नाम पर जैसे मजाक हो रहा है। कहीं भी पेपर, कोई भी पेपर आसानी से लीक हो जा रहा है, जैसे कानून के नाम की कोई चीज़ ना हो। उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूं। उसके बाद में हम यह बताएंगे कि पेपर कैसे लीक होता है और यह पेपर लीक ना हो उसके उपाय क्या हैं। कुछ अगर जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर यह कानून लागू हो जाए तो कुछ समय के बाद में यह नाम तक भूल जाएंगे कि कभी पेपर लीक होता था। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन मैं पहले बेसिक बातें बता रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी 60,244। परीक्षा देने वाले 48,17,441, जिनमें से महिलाएं थी 15,48,969 थी। पेपर होने से पहले मैं 10-15 छात्र से बात किया था कि पेपर किस समय है, किस दिन है। बेसिक बातें मैंने आपस में बात किया था, तो सभी छात्रों ने लगभग यही बात हमसे कहा था। सब वो समय बताया जब परीक्षा थी, उसके बाद में यही मुझसे कहा कि देखो पेपर ना लीक हो तो अच्छा है। यानी हर छात्र के मन में यह दुविधा अवश्य थी कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। तो आखिरी में वही हुआ कि पेपर लीक हो गया। और छात्रों के मन में यह शंका क्यों ना हो। पिछले 7 साल में 70 परीक्षा लीक हुई है, उसमें करीब 1.5 लाख छात्रों पर प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए छात्रों ने शायद हमसे यह मन की बात कहा होगा कि पेपर ना लीक हो तो अच्छा है। पेपर लीक होने के महत्वपूर्ण लगभग 3 कारण हैं। नंबर 1, जो अध्यापक या जो अधिकारी जिसके देखरेख में यह पेपर बन रहा है, उसी का कोई सगा संबंधी होना। अगर उसका कोई छात्र सगा संबंधी है तो हो सकता है कि पेपर लीक कर सकता है। और रही दूसरी बात, राजनीतिक के कारण। तीसरा कारण है पैसों के लिए। ज़्यादातर पैसों के लिए पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक करने में कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, उसमें चाहे अध्यापक हों या कर्मचारी हों या कोई राजनीतिक से हो, पहुंचा हुआ आदमी ही कर सकता है। साधारण आदमी के बस की बात पेपर लीक करना नहीं है। और पेपर लीक होता है, जैसे हम बता दें आपको उदाहरण के लिए, अगर एक पेपर लीक किया किसी ने तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का बेचेगा। और जो उस पेपर 1 करोड़ का ख़रीदा है वो 10 आदमी को 20-20 लाख का बेचेगा। और जिसने 20 लाख का पेपर ख़रीदा है वो 10 आदमी को 5-5 लाख को बेचेगा। और जो आदमी 5 लाख का पेपर ख़रीदा है वो आदमी 10 आदमी को 1-1 लाख का बेचेगा। जो आदमी 1 लाख का पेपर ख़रीदा है वो 10 आदमी को 50-50 लाख का बेचेगा। उसके बाद 10,000 में प्रति व्यक्ति को बिकेगा। उसके बाद में हर चौक चौराहे, स्कूल के आसपास, परीक्षा केंद्र के आसपास पूरी तरह से फैल जाएगा। 100, 200, 500, 1000, इसी तरह से लगभग ये गिरोह काम करता है नकल कराने वाले का। पेपर लीक होने का यह महत्वपूर्ण कारण है। लगभग इसी तरह से पेपर लीक होता है। हाँ, पेपर लीक ना हो उसका क्या उपाय किया जा सकता है। जिस जगह पर पेपर बन रहा है वह जगह, वह बिल्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित हो। और पेपर बनाने वाले में जितने अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, पेपर छापने वाले, यानी जितने तरह के आदमी हों, उसमें रहने के लिए उनकी सारी व्यवस्थाएं मौजूद हो। यहाँ तक हो कि डॉक्टर की टीम भी मौजूद हो और उसमें आने जाने या घर को आने जाने का कोई सवाल ना हो। जब तक पेपर बन नहीं जाता, पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंच नहीं जाता है और परीक्षा हो नहीं जाता है, जब तक एक व्यक्ति उस बिल्डिंग से बाहर ना निकले, ना मोबाइल ले जाने की, ना कैमरा, और ना उस बिल्डिंग में नेटवर्क ना हो,
पूरी तरह से सुरक्षित हो। उसके बाद में पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी कैमरा से लैस हो। ये पहला कारण है। अगर ऐसा हो जाए तो परीक्षा लीक होने का चांस लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। रही बात पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की, तो उसमें आर्मी जवानों का सहयोग लेना चाहिए। पेपर डीएम आवास पर रखना चाहिए और सीसीटीवी के निगरानी में होना चाहिए। और आर्मी जवान को पूरी तरह से यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि कोई अधिकारी या कोई नेता उसके दबाव में ना आए। परीक्षा केंद्र पर जहां परीक्षा होनी है वहां 1 घंटा पहले पेपर पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो परीक्षा लीक कभी नहीं होगा। और रही बात पेपर बिल्कुल कभी भी लीक ना हो, तो इसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। जिस राज्य में जिस जगह अगर पेपर लीक हो जाता है तो उस मुख्यमंत्री को 30 दिन के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो परीक्षा लीक कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरा ध्यान परीक्षा केंद्र पर और पेपर बन रहा है वहाँ पर होगा मुख्यमंत्री का, तो इससे पेपर लीक तो नहीं हो सकता। और 30 दिन के बाद मैंने इसलिए कहा कि अगर बाई चांस अगर कोई पेपर लीक कर देता है तो मुख्यमंत्री उसका ऐसा खबर लेंगे तो अगले 7 पीढ़ी को बताकर जाएगा कि भीख मांगकर चौराहे पर खा लेना, लेकिन पेपर लीक कभी नहीं करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना। जय हिंद।